10 सेकंड तो छोड़ दो, 1 मिनट हो गई, अभी तक उत्तर नहीं आया। मैं कह रहा था कि जैसे 6 पेन और 5 पेंसिल हैं और कीमत है 259, है या नहीं, और 13 कलम और 10 की पूछी, अगर मैं डबल कर दूं तो 12 पेन, अगर डबल कर दूं खाली तो 12 पेन और 10 पेंसिल की जो कीमत है वो आ जाएगी डबल करके 518। ये बात है। आपने देखा कि जो सवाल में पूछ रहा है उसमें 13 कलम है, यानी 1 कलम और एक्स्ट्रा है। अगर 1 कलम और एक्स्ट्रा है तो ये बात तय है कि उत्तर 518 से ज्यादा आएगा, ये बात मानते हुए नहीं। तो 522 हो सकता है उत्तर, हो सकता है 500 नहीं हो सकता, 518 नहीं हो सकता, बस इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब मैं ये देख सकता हूं कि भाई 4 पॉसिबल है क्या? क्या 4 पॉसिबल है? जैसे इसमें 4 हो रहा है, इसमें 4 हो, कोई एक पकड़ लो आप ऑप्शन। तो मैंने कहा कि अगर 4 है मान लेते हैं 1 कलम की, तो 4 छिंग 24, 24 इसमें से घटेगा कितना होगा? 225 को 5 से भाग करूंगा 45, यानी एक पेंसिल की उस हिसाब से 45 आ रही है कीमत। फंस गए सवाल में, कोई बात नहीं। अब कलम का मूल्य आप खुद कह रहे हो कि 9 रुपए कम हो जाता है, 9 कम हो जाता है कलम का मूल्य, पॉसिबल है? तो 4 अगर पहले से था तो 9 तो हो ही नहीं सकता कम, ये तो गलत है, तो फिर सवाल ही गलत है, क्योंकि हमारा इस केस में 9 आ रहा है और 9 कम हो जाएगा और एक पेंसिल का मूल्य 4 बढ़ जाएगा। अगर मैं 9 मान लूं, 9 छक्के 54, 5 घटा दिया 41 हो गया, एक का 41 में 4 बढ़ेगा 45 और 45 दूनी 90, ये सही है, ये तो सटीक बैठ गया। यानी 9 या 9 से तो बड़ा होगा, 9 गलत है भले, लेकिन 9 सटीक बैठ गया, फिट है, बी इज द करेक्ट आंसर। आप यहीं से देख सकते थे कि 9 कम कर रहा है तो 4 नहीं हो सकता, यानी डी उत्तर नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में।